हेलो, वेलकम टू केन स्टडीज। आप में से कुछ कैंडिडेट्स का ये क्वेश्चन था कि क्या रियली में सीएपीएफ एसी में एनसीसी का एडवांटेज मिलता है? इज देयर रियल एडवांटेज ऑफ एनसीसी इन सीएपीएफ एसी? तो जो यूपीएससी कहती है और जो कुछ मेरे एक्सपीरियंस हैं, मैं उसके आधार पे आपको बता रहा हूँ। और जो एग्जैक्ट डेटा वगैरह होगा, जो मैं डेटा के थ्रू आपको बैकअप, देखो मेजॉरिटी ऑफ बहुत सारे वीडियोज ऐसे होते हैं जिसमें मैं थ्रू डेटा से आपको जो मेरे पास रिकॉर्ड हैं, कुछ जो रिकॉर्ड या तो यूपीएससी वो प्रेजेंट कर रही है या फिर जो मेरे कैंडिडेट्स हैं, जो मेरे कैंडिडेट्स इन द सेंस कि हमने उनको गाइड किया हो, जो हम उनसे संपर्क में हैं, हम उनको जानते हैं, उस आधार पे मैं आपको ये बताता हूँ। अदरवाइज देखो, एन नंबर ऑफ डेटा दुनिया में बहुत सारे पड़े हुए हैं। इसी एग्जाम के संबंध में बहुत सारे डेटा हैं, लेकिन सारे डेटा हमारे पास है नहीं। सारे जो हैं वो यूपीएससी के पास हैं, वो यूपीएससी बेटर जानती है। लेकिन हमारे पास तो जो कुछ कैंडिडेट्स हैं, मैं उसके आधार पे बता सकता हूँ, या फिर जो पब्लिक डोमेन में है जिसको मैं एनालाइज कर पा रहा हूँ। देखो, ये आपका जो पोजीशन ऑफ एनसीसी बी और सी सर्टिफिकेट्स, इसके बारे में यूपीएससी क्या लिखती है? पोजीशन ऑफ एनसीसी बी और सी सर्टिफिकेट will be a desirable qualification. These qualifications will be given consideration at the time of interview or personality test only. तो ये आपका जो, देखो, आप जान रहे हो कि 450 मार्क्स का रिटेन आपका है। 450 मार्क्स में रिटेन में कोई एडवांटेज आपको नहीं मिल रहा है। एडवांटेज कहाँ पे मिल रहा है? ये 150 मार्क्स का जो इंटरव्यू इंटरव्यू या पीटी, इसको आप बोलते हो पर्सनालिटी टेस्ट, उस ड्यूरेशन में आपको एडवांटेज मिलता है। अब देखो, मैं जिन कैंडिडेट्स को गाइड किया हूँ इस रिसेंट टाइम में देखा हूँ, यस, कुछ कैंडिडेट हमारे थे जो प्रिपरेशन कर रहे थे, जिनके पास एनसीसी था, लेकिन अनफॉर्चुनेटली वो रिटेन ही नहीं क्वालिफाई कर पाए। रिटेन ही जब नहीं क्वालिफाई कर रहे हो तो उसका एडवांटेज नहीं है। अब आप इंटरव्यू में चले गए, तो देखो, मैंने बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट्स को देखे हैं जिनके पास एनसीसी नहीं है। 105, आपको 105 या 105 प्लस, जो भी, देखो, जो मैं मेरे कैंडिडेट हैं, तो हम 105 से, या जिनको मैं पर्सनली जिनके कांटेक्ट में हूँ, जो इस पॉइंट ऑफ व्यू से, प्रिपरेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो 105 से ज़्यादा नहीं मिला है जिसको मैं पर्सनली मेंटरिंग किया हूँ। और बहुत लोग हैं, ऑब्वियसली है, लास्ट टाइम देखो 2018 का जो आया है तो 113 हाईएस्ट मिला है। लेकिन ऐसे बहुत सारे कैंडिडेट हैं जिनको 105 मिला है, जिनको जो एनसीसी होल्डर नहीं है। अब एनसीसी वाले जो हैं, फॉर एग्जांपल, हमने जो 2019 में जो प्रॉपर किया, 2018 वाले में हमने जिन कैंडिडेट्स को भी मेंटरशिप किया, तो उसमें से 7 फाइनली सिलेक्शन हुए थे, और उनमें से कोई भी एनसीसी नहीं थे। तो जो एनसीसी होल्डर नहीं थे, उनको भी 100 प्लस मार्क्स मिले हैं, आराम से मिले हैं। और ये जो 2019 था, 2019 का देखो, अभी हमारे पास मार्क्स ही नहीं आया है। तो हमारे पास करीब-करीब 50 स्टूडेंट्स थे जिनका डीएएफ हमारे पास था, जिनको हमने मेंटरशिप दिया। तो 50 ऐसे हैं जिनका डीएएफ है हमारे पास, जिनको हमने गाइडेंस दिया। अब उसमें से 6 ऐसे कैंडिडेट्स हैं, 6 जिनका कि एनसीसी जो है सर्टिफिकेट है। एनसीसी सर्टिफिकेट, इसमें से कुछ जो है रियली जो है ब्राइट कैंडिडेट्स हैं, लेकिन उनका सिलेक्शन नहीं हुआ है। तो अभी हम जब मार्क्स आएगा, तो मार्क्स डिटेल में आएगा जब आ जाएगा, यस, चूंकि अभी देखो, जो ईडब्ल्यूएस वाला है, तो ईडब्ल्यूएस वाला का रिजल्ट आने के बाद जब मार्क्स आएगा, व्हेन मार्क्स विल बी पब्लिश्ड, देन आई विल बी एबल टू टेल यू विद मार्क्स, एग्जैक्ट मार्क्स, यस, ये कैंडिडेट हैं एनसीसी वाले, ये इनको इतने मार्क्स मिले हैं। हाउएवर मैं एग्रीगेट सबका मार्क्स आपको से ये बताऊंगा कि यस, ये कैंडिडेट मुझे लगे थे कि ये अच्छे कैंडिडेट हैं, इनको ये मिला, इनको क्या खराब, अच्छा, जो भी मैं ऑलरेडी जो 2018 का जो मार्क्स था उसका हम मल्टीपल वीडियोस में हमने एक्सप्लेनेशन दिया है। तो एज सच एक तो एग्रीगेट जो मार्क्स होगा, वो जो सेलेक्टेड कैंडिडेट हैं जो यूपीएससी पब्लिश करती है, मैं उसका एनालिसिस तो करूंगा ही। और जो मेरे पर्सनल कैंडिडेट हैं, देखो, जो कैंडिडेट सेलेक्टेड हैं, वो उसमें से सबको मैं नहीं जानता हूँ, इस वजह से मैं सबके मार्क्स को जज नहीं कर सकता हूँ कि इनका ये मिला क्या सही, मिला क्या गलत।
लेकिन जिन कैंडिडेट को मैंने गाइड किया है, जिन कैंडिडेट को मैं जानता हूँ, जिन कैंडिडेट से मैं मल्टीपल टाइम कम्युनिकेट कर चुका हूँ, पर्सनल लेवल पे, मेंटरशिप लेवल पे, या फिर इंटरव्यू, मॉक इंटरव्यू, उसका फीडबैक और जो क्वेश्चंस, क्यूरी, उनके जो बहुत सारे चीजें हैं, एस्पेक्ट्स, उसके आधार पे जो है मैं उसके बाद आपको बता पाऊंगा कि यस, ये कैंडिडेट्स हैं जिनको कि एनसीसी था और उनको रियल में एडवांटेज मिला, और मैं ये भी बताऊंगा कि यस, इनको मिला या नहीं। बट कहीं ना कहीं वो लिखा हुआ है ये डिजायरेबल क्वालिफिकेशन। देखो, डिजायरेबल क्वालिफिकेशन का मतलब है कि इफ इट इज देयर देन यू हैव एडेड एडवांटेज। ये देखो, प्रॉब्लम कहाँ होता है कि दो सिमिलर टाइप के कैंडिडेट्स हैं, तो उसमें से जो एनसीसी होल्डर है, वो एनसीसी होल्डर को एडवांटेज मिलता है। एनसीसी होल्डर को एडवांटेज क्यों मिलता है? कि जो कैंडिडेट एनसीसी किया, किसी ने 2 साल वो रहा या जो भी रहा, मान के चलो कि +2 लेवल में किया या ग्रेजुएशन लेवल में किया। अब देखो, ये यदि एनसीसी कर रहे हैं, इसका मतलब है कि वो पहले से ही फोर्स में इंटरेस्टेड हैं। ये यहाँ इंटरेस्ट आपका दिखाता है कि कहीं ना कहीं आप फोर्स में जाने के लिए पहले से ही जागरूक थे, पहले से उत्सुक थे। तो उसका आपको एडवांटेज तो मिलना चाहिए। आपने जो ट्रेनिंग की 2 साल, उसमें से आपने वेपन्स वगैरह सीखे, और देखो, जो एनसीसी का भी ईमानदारी से ट्रेनिंग किए हुए हैं, तो उनको जो ये ट्रेनिंग, जो बेसिक ट्रेनिंग होता है, उनको बहुत ज़्यादा परेशानी नहीं होती है। खास करके जो रिसेंट टाइम में किए हुए हैं, मान के चलो बहुत सारे ना, आपने ग्रेजुएशन में किया, ग्रेजुएशन के ड्यूरेशन में आपने एनसीसी किया, आपका पैरेलली ग्रेजुएशन भी चल रहा था, साथ में एनसीसी भी कर रहे थे। अब आप कुछ ही दिन में, साल 2 साल 3 साल के अंदर आप क्वालिफाई कर गए असिस्टेंट कमांडेंट, आपकी ट्रेनिंग स्टार्ट हो गई। तो वो वाला एडवांटेज जो है, वेपन्स के बारे में भी आप थोड़ा सा जानते हो, फिजिकल वगैरह में आपको कदम ताल से लेकर के बहुत सारे सैल्यूट करना और बहुत सारे, तो वो आपको आसान लगता है। इस वजह से नो डाउट एडवांटेज मिलता है, लेकिन एग्जैक्ट इसमें क्वांटिफाइबल नहीं है। अब जस्ट इमेजिन करो कि इंटरव्यू में, पर्सनालिटी टेस्ट में आपका 10 कंपोनेंट्स है। अब एनसीसी का तो आपको मान के चलो कि अनरिटेन है ये रिटर्न नहीं है कि कितना मिलेगा, 5 मार्क्स मिलेगा, 10 मार्क्स मिलेगा। मैं मान के चलो कि थोड़ी देर के लिए मानूं कि आपको 10 मार्क्स मिल गया, एडवांटेज मिल गया एनसीसी के लिए। लेकिन कुछ और कंपोनेंट है, उसमें आप अच्छा नहीं परफॉर्म किए, तो ये 10 मार्क्स, ये आपको पता तो नहीं चलेगा ना कि इसके कारण मिला या नहीं मिला। देखो, इसको ऐसे समझो कि आप फाइट के लिए जा रहे हो, किसी के पास AK-47 है और किसी के पास इंसास है। तो जो एके सीरीज होता है, AK-47 या AK-56 या AK मॉडिफाई उसको कहते हैं, AKM, तो आपके पास एके है, सीरीज का वेपन है, और किसी के पास इंसास है। लेकिन एके जिसका है, उसका जीरोइंग नहीं किया हुआ है वेपन सही से। जीरोइंग का मतलब जो होता है, एम लगाने के लिए उसका जो आपका बैरल होता है, उसको प्रॉपर तरीका से ठीक करना पड़ता है। अब वो आपका जीरोइंग नहीं है वेपन, तो क्या होगा कि वो आपका सही से फायर नहीं कर पाएगा। फायर करेगा लेकिन निशाना सही से नहीं लगेगा। किसी के पास इंसासी है, इंसास में आपका 5.54 mm का है, और आपके एके सीरीज में 7.62 mm का है, वो अधिक घातक है, उसका रेंज अधिक है। लेकिन यदि आप प्रॉपर तरीके से उसको चलाना नहीं जानते हैं, तो आपके पास एके दे दे या फिर कुछ और दे दे, उसका कोई मतलब नहीं बनता है। वही है कि एनसीसी आपके पास है, आप अदर कंपोनेंट्स में रिलेटिवली अच्छा किए, जो पर्सनालिटी टेस्ट में ही ये नंबर ऑफ कंपोनेंट है, तो वो उसको आपको एडेड एडवांटेज मिल जाता है। मेरे पास 2019 के 6 कैंडिडेट ऐसे हैं जिनके एनसीसी हैं, एनसीसी सर्टिफिकेट, वो बी और सी, जिन लोगों को मैंने गाइड किया। 2018 में जो और जिन कैंडिडेट्स को भी हमने गाइड किया था, उसमें से किसी के पास एनसीसी नहीं था, लेकिन उसके बाद भी उसमें उनमें से कुछ को 100+ मिले थे। तो ये मैं आपको फाइनली बता पाऊंगा, लेकिन हाँ, ये है, ये एडवांटेज आपको मिलता है। ठीक है, कुछ भी क्वेश्चंस क्यूरी है तो आप हमें इस व्हाट्सएप नंबर 8527146498 पे, या फिर इस टेलीग्राम नंबर 7404909669 पे संपर्क कर सकते हैं। और जिन्हें भी टेस्ट देना है, देखो, तब एडवांटेज तभी तो लोगे जब आप इंटरव्यू में पहुंच पाओगे। तो जो रिटन पार्ट है उसका ये करो, क्योंकि ये मैं देख चुका हूँ, हमारे कुछ कैंडिडेट थे जो एनसीसी होल्डर थे, वो उन्होंने काफी स्ट्रगल किया, काफी मेहनत किया, बट स्टिल जो भी है, अनफॉर्चुनेट कहो कि वो रिटन ही नहीं क्वालिफाई कर पाए। अदरवाइज उनके पास बहुत अच्छा चांसेस था, एनसीसी वगैरह को उन्होंने ईमानदारी से किया था, प्रॉपर तरीका से किया था। हाँ, कुछ जैसे हमारे बैच में थे, तो वो एनसीसी था, उनको उसका एडवांटेज मिला। ठीक है, ओके। तो जो भी कुछ क्वेश्चन डाउट होगा वो बताना। ओके, थैंक यू।